हेलो हाय नमस्कार आदाब, आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बस की इस छोटी सी स्लीपर कोच में रात गुजारने के बाद हमारी सुबह होती है अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह मुखियोड़ा पे, जहाँ अपने पेरेंट्स रहते हैं, अपने ही हिल स्टेशन। ब्रो कितने बार जा चुके याद नहीं। तो ये अपनी छोटा सा प्यारा सा टाउन को देख के इतना खुशी मिल रही है, क्या ही बताओ। तो सफ़र में जुड़ी रहिए, क्योंकि आज हम भाई बहन अचानक से यहाँ आए क्योंकि कुछ खास मकसद था। और यो अपना ट्रेडमार्क है ब्रो, वेलकम टू जन्नत। फिर खुश होके मैं कैमरा बंद कर रही हूँ और ये है अपनी अगली दिन की सुबह, जहाँ मैं नहा धो के तैयार होके आपके सामने थोड़ा सा तो स्टाइल मारना ही है ब्रो। स्टाइल नहीं मारूंगी तो मेरे दिन कैसे मतलब शुरू कैसे होगा ब्रो। तो थोड़ा फ्लेक्स करने के बाद पापा के फटफटिया में बैठ के हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। जी मंजिल कोई दूसरी जगह नहीं है, वही है मंदिर। लेकिन मंदिर इसलिए नहीं जा रहे कि बस दर्शन करके वापस आ जाए। ये मंदिर आने के लिए ही हम लोग आए। ओ भाई साहब, इतनी खाली सीरियसली मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने खाली कभी नहीं देखी थी मंदिर। तो आज पूजा थी अपने शिव जी के मंदिर पे, तो मम्मी सारी सामान एक एक करके निकाल रही है। किस चीज़ की पूजा? हाँ, तो मैं आई हूँ क्योंकि आज मेरी रुद्राभिषेक होने वाली है। तो कुछ था जिसकी वजह से इमरजेंसी में आना पड़ा और जल्दी में ये रुद्राभिषेक हुआ, इसीलिए उतना तामझाम नहीं कर पाए हम लोग। मेरी आंटी भी आ गई। हेलो आंटी भी आ गई हमको हेल्प करने। तो पुजारी जी बोले कि मुझे जाके पानी लाना है, सॉरी जल लाना है। जल अपने हाथों से गगरी में भर के लाना है क्योंकि घट स्थापना होगी। जैसे जैसे मम्मी बताती गई वैसी मैं करती गई। फिर मैं अपने घट में जल भरकर अपनी मंजिल के ओर मंदिर की ओर चल गई। हाँ, थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो रही है, आई नो। तो जल लाने के बाद एक पूजा हुई जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और फिर मैं तितलियों के बीच खो गई। फिर मेरे को आवाज़ आई कि ओ हेलो, बहुत हो गया तितली को देखना, अब काम पे लग जाओ जिस चीज़ के लिए आई हो। तो मुझे ये ड्यूटी दिया गया कि मुझे 108 बेल के पत्ते में जय श्री राम लिखना है। फिर क्या, लग गई मैं ड्यूटी में अपनी, और यहाँ पापा भी लग गए अपनी ड्यूटी में। घट स्थापना में मम्मी पापा बैठ गए और मैं अपनी ड्यूटी में। 1 घंटे से पूजा चल रही है, मम्मी पापा अंदर पूजा कर रही है, पर मेरी मतलब लिखना ख़त्म नहीं हुआ था, ड्यूटी चल रही थी। इट्स नॉट अ इजी टास्क। आओ, हर हर शंभू नमः शिवाय। और मुझे फिर से आज्ञा हुई कि जल लाओ बहन, जल से ही शिव जी ठंडे होते हैं। जितनी बार कहा गया मैं उतनी बार दौड़ी भागी सी करके जल लेते गई। इस बार मम्मी नहीं आई, मम्मी पूजा में बैठी है ना। खाइबा दरकार नहीं, मु कोन रही परिबिन ना, कोन भूख करे। माँ बाबा रहिछन, मु एती रही परिबिन ना कोन। मेरे भाई मेरे को चिढ़ा रही थी कि ओ बेचारी भूखी प्यासी काम पे लगी है। तो मैं उसको बोली, ओ हेलो, तेरे लिए तो पूजा नहीं कर रहे क्योंकि तुझे तो उठा के लाए डस्टबिन से। मैं इकलौती हूँ, इसीलिए मेरे लिए अच्छे से पूजा किया जा रहा है, तो मैं भूखी प्यासी मम्मी पापा के साथ रह सकती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई फिर से मेरे काम में, क्योंकि यहाँ कंप्लीट नहीं हुए थे। अंदर मम्मी पापा पूजा कर रहे थे और मैं बाहर बैठ के आंटी के साथ गॉसिप कर रही थी। वो क्या है ना, आपको तो पता है, बक के बिना मेरी तो दिन शुरू नहीं होती है। और अंदर फिर पूजा शुरू हो गई। फिर मुझे बुलाया गया कि एक एक करके जो बुलाया जाएगा वो आके अर्पण करना है। अंदर बैठना चाहिए मेरे को, लेकिन वो छोटी सी मंदिर है, जगह नहीं थी, इसीलिए मैं बाहर ही बैठी थी, कोई इशू नहीं। फिर मुझे जो बुला गया मैं वही करती गई। मैं एक एक करते देती गई, मम्मी एक एक करके अंदर चढ़ाती गई। कभी चावल तो कभी फल और कभी नारियल। एक एक करके जो बोला गया मैं अंदर जाके चढ़ाती गई और भगवान जी के आशीर्वाद लेती गई। अब बारी है भगवान जी की फेवरेट धतूरे फल की। मुझे भी नहीं पता था, मुझे अब सब पता लग रहा है। फिर मम्मी कर दी उसको, मम्मी पापा अर्पण कर दिए शिव जी के पास, ताकि शिव जी मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स करे। मैं इतनी बार अंदर बाहर हो रही थी कि ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि आज तो तुझे शिव जी पतला करके ही रहेंगे। इतने बकवास कर रहे थे। मैं बोली भाई ये मंदिर है और पूजा चल रही, चुप हो जाओ।
मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ था। फिर से मुझे अंदर बाहर होना पड़ा। कोई नहीं, मेरे लिए पूजा हो रही थी। फाइनली सब ख़त्म हुआ। देन भगवान जी की गुप्त पूजा होने लगी, तो उसमें मुझे अंदर अलाउ नहीं किया गया। बाद में मैं एंट्री ली और की भगवान जी की आरती। आई एम फीलिंग लाइक आई एम द लकीस्ट ऑन द अर्थ। लाइक यार, भोले बाबा की आरती मैं कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी तब। भगवान जी, मतलब मैं चाहती हूँ मुझे हर साल ये मौका मिले कि मैं आपकी आरती ऐसे जाके करूँ। तो मम्मी पापा के साथ पूजा बहुत अच्छे से हो गई। फिर बारी आई पुष्पांजलि की। पुष्पांजलि हमने कर दिया अर्पण। अच्छे से पुष्पांजलि ख़त्म कर दिए और फिर हम सब बाहर निकल आए। बाहर आके क्या करना है, देखो, बाहर आके हमको यज्ञ की तैयारी करनी थी। तो अंदर की सारी पूजा, सारी विधि ख़त्म होने के बाद बाहर यज्ञ की तैयारी हो रही है। तब थोड़ा हम बैठ के चिल मार रहे हैं। सारे हमारे गेस्ट आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ओ एक सेकेंड, इसको किसने कैमरा थमा दिया भाई? कैमरा का वजन भी इससे ज़्यादा है ब्रो। तो फाइनली मुझे ये आज्ञा मिली कि अभी तुम अपनी व्रत तोड़ सकती हो। नाउ यू कैन ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर। पर मुझे सिप नहीं, मुझे पूरी बोतल ख़त्म करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। खाने के बगैर ठीक है, पानी के बगैर मुश्किल है। चलो, इतने में हमारी यज्ञ भी ख़त्म हो गई, मतलब पूरी हुई। उसको भी बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो सारी पूजा अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रही है। अभी बारी है कल्याणम की। कल्याणम क्या होता है नहीं पता है? देखो, मम्मी पापा अंदर गए, अभी बाहर आएंगे, आ गए। अब भी देखो, ये होता है कल्याणम। ये फिर से ज़्यादा सोचने लगे क्या? अरे वो शादी वाली कल्याणम नहीं है ये, रुको, ये होती है कल्याणम। दैट्स इट, ब्लेसिंग्स होती है ब्रो। सब कुछ खत्म होने के बाद मम्मी पापा चले गए ब्राह्मण भोजन की तैयारी में। तभी मैं आ गई जगन्नाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि भाई ओडियाओं की जान बसती है जगन्नाथ जी पे, और उनके दर्शन के बिना कोई भी पूजा समाप्त नहीं होती है। तो चलो दर्शन करवाती हूँ आप सबको। दुनिया में अगर शांति नाम की कोई चीज़ है ना, तो यही है जगन्नाथ जी के दर्शन। उनके यहाँ पे आके 5 मिनट बैठने पर दिल को जो ठंडक मिलती है, जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलती है ना, दैट्स हेवनली फीलिंग्स। आई कांट एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स। अंदर की फिल्मी कीड़ा को मार के मैं जब वापस जा रही थी, फिर मेरे अंदर की बहन जाग गई। मार भी रही हो खुद डर डर के, और उसके ऊपर से ये डेविल वाला स्माइल। हा हा हा। इतने में पता चल रहा है कि पापा आ रहे हैं पीछे से, तो भागो। भाग के आ गई मैं जहाँ पे ब्राह्मण भोजन हो रही थी। इतनी खाली मैंने कभी नहीं देखा था यार अपनी मंदिर को। तो यहाँ पे ब्राह्मण भोजन चल रही है। ब्राह्मण मतलब ना सब जॉब करते हैं, बस कास्ट में सब ब्राह्मण है, तो यही ब्राह्मण भोजन। तो सब खाने के बाद मैं सबकी जूठे उठा रही हूँ, क्योंकि ये एक विधि है। फिर सब मुझे ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और टाइम निकाल के वर्कहॉलिक पर्सन्स आए। दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। और मेरे लिए तो ये लकी थिंग है कि देखो, मैं ना जब आशीर्वाद ले रही थी तब सचमुच बारिश हो गई यार।
सो आई एम फीलिंग द लकीएस्ट नाउ, क्योंकि मेरे को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। बारिश हो रही थी और क्या समझे, तो मैं दक्षिणा दे के भाग गई अपनी फेवरेट अंकल के पाँव छूने। थैंक यू अंकल। और सब हम फंस चुके थे। तो बारिश आगे की सारी प्लान फ्लॉप कर दी। फिर भी आज की मेरी पूजा की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना।